आपसे बात करूंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली मैं 3 फैक्टर्स जो हैं मैं हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, मैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। नंबर 1 इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। कुछ मेंटल इलनेसेस लिंक्ड होती हैं नर्व सेल्स या ब्रेन के किसी ऐसे एरिया से जहाँ की फंक्शनिंग नॉर्मल होती है। इन नर्व सेल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब ब्रेन की एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह बनती हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। अब इसी के अंदर जेनेटिक्स आ जाती है। जेनेटिक्स का बहुत मेजर रोल है। समटाइम्स मेंटल इलनेस जीन्स की वजह से अकर होती है। लाइक अगर पेरेंट्स में कोई मेंटल इलनेस फेस कर रहा था या वो कर रहा है तो बच्चों में भी उसके अकर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। सेकंड इसके अंदर आ जाता है इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो ब्रेन को डैमेज करते हैं और उनसे मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक डिसऑर्डर जिसको हम पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होता है। इसकी वजह से बच्चों में ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डेवलप होता है। ब्रेन इंजरी में जैसे कि सीवियर ब्रेन इंजरी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। पेरेंटल डैमेज। कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये एविडेंस मिला है कि अगर अर्ली फैटल ब्रेन में किसी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन या कोई इंसिडेंट हो जाए ड्यूरिंग द बर्थ टाइम, लाइक लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, सो इसकी वजह से बच्चों के अंदर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस अकर हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी कंडीशंस भी मौजूद हैं जो कि मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमास की, जो हमारी मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो ट्रॉमा इमोशनली हो, फिज़िकली हो या सेक्सुअली हो। ट्रॉमा हम लाइफ के किसी भी हिस्से में फ़ेस कर सकते हैं, चाहे वो फेज़ आपका चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, टीन एज हो, कोई भी हो। ट्रॉमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसान उस चीज़ को भुला नहीं पाता, उसके फ्लैशबैक्स उसको डिस्टर्ब करते हैं। वो उस इंसिडेंट की वजह से ऐसी इन्वायरमेंट या ऐसी चीज़ को फेस करने से अवॉइड करता है, और उसकी वजह से वो आइसोलेट भी हो जाता है, अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। तो ये चीज़ें उसको डायरेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं। सेकेंड वन इज़ लॉस ऑफ पेरेंट या लव्ड वन या स्पाउस। दिस कैन ऑल्सो कॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज़। थर्ड वन इज़ पुअर फैमिली कनेक्शंस, जिनकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अकर होते हैं। क्योंकि जब इंसान के फैमिली इश्यूज़ होते हैं तो वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फ़ील करता, उसको फीलिंग ऑफ लव नहीं फ़ील होती, चाहे वो पेरेंट्स से हो या बस हस्बैंड से हो या सिबलिंग से हो, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। थर्ड फैक्टर इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट वन इज़ डेथ और डिवोर्स। ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से मुतासर कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ। फैमिली सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील होती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें हमारी फैमिली के अलावा कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। थर्ड वन इज़ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ऐसे लोग ज़्यादातर डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों को फेस करते हैं। लॉस ऑफ जॉब, इस कंडीशन में इंसान स्ट्रेस, टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस भी एक मेजर वजह है मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होने में। फॉर एग्जांपल स्लिम फिज़ीक या थिन होना ब्यूटी का सिंबल समझा जाता है, विच कैन कॉज और डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर। फोर्थ वन इज़ सब्सटेंस अब्यूज़, चाहे वो कोई ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो या किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह की चीज़ हो। ये चीज़ें फ़िज़िकल हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इंसान फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, एंगर फील करता है, एंग्जाइटी और बहुत दूसरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को फेस करता है।
इन सब के अलावा फ़िज़िकल इलनेस भी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। इसमें कोई भी डिज़ीज़, इंजरी या कोई भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम पूर मेंटल हेल्थ की वजह बन सकती है। ऐसे लोगों में सेल्फ़ इस्टीम की कमी होती है, गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी रहते हैं और यही अनहैप्पीनेस इवेंचुअली डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सो ये वो फैक्टर्स थे जो हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ़ेस करता है और इससे ये बात साबित होती है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकती हैं।